चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आज क्या स्टार्ट होगा जी? आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा डेसिमल का जोड़, घटाव, गुना और भाग। क्या सीखना है आज? डेसिमल का जोड़, घटाव, गुना और भाग। ठीक है जी। यदि डेसिमल का जोड़, घटाव, गुना, भाग आज आप लोग देख लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं, तो हमको लगता है कि दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे। पहले हम लोग चलेंगे, क्या क्या सीखना है पहले ही जान लो। डेसिमल का जोड़, घटाव, गुना और भाग। ठीक है जी। सारे बच्चों को दिख रहा है ना? दिख रहा है ना जी? चलो देखो, पहले हम लोग सीखेंगे डेसिमल का ऐड करना। क्या करना जी? जोड़ना। ऐड में क्या होता है? जोड़। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं डेसिमल का जोड़? ठीक है, हम एक सवाल देते हैं आपके सामने, जैसे 2.2 प्लस 0.22 प्लस 222.0। इसको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है जी? जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? सिंपल है सवाल। बस क्या करना है आपको, दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहले ऐसे ही जोड़ो, 2.2, फिर क्या लिखेंगे? 0.22। कौन सा मेथड है? कॉलम मेथड है। कौन सा मेथड? कॉलम मेथड। कौन सा मेथड है? कॉलम मेथड। क्या करना है कॉलम मेथड में? बस डेसिमल के सामने क्या करना है तुमको? डेसिमल लिखना है। डेसिमल के सामने जैसे 2.2 लिख दिए, अब फिर ये डेसिमल है क्या, तो डेसिमल लिख दो। इसके पहले क्या है? जीरो, बाद में 2 2 तो 2 2। ठीक है, फिर डेसिमल है यहाँ पे, तो डेसिमल 2 2 2, फिर क्या है? 0। अब क्या कर देंगे? इसको जोड़ देंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 और 2 4, 2 2। कोई दिक्कत है क्या? आ गया समझ में? बना लोगे? बन जाएगा ना? ठीक इसी तरह से एक और सवाल आपके सामने हम पेश करते हैं। चलिए देखिए, अगला सवाल, एक और सवाल ले लो। 4.4, 0.44, फिर 4.0। कैसे जोड़ेंगे? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? करना क्या है? कुछ तो करना ही है। करना क्या है बताओ? डेसिमल के सामने क्या करना है? डेसिमल लिखना है। डेसिमल के सामने क्या करना है जी? डेसिमल। बाकी जो डेसिमल के बाद जो अंक है इसके सामने लिख दो 4 4। फिर यहाँ पर डेसिमल है तो पहले डेसिमल लिख दो 4 4, फिर बाद में क्या है? 0। जोड़ दो 4 4 4 4 सॉरी 8, 4 4 कितना होगा? 8.44 8, फिर 4। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये डेसिमल का क्या है जी? जोड़ है। डेसिमल का क्या है? जोड़। अब डेसिमल का हम सीखेंगे क्या? समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्या क्या सीखना है आज? जोड़ सीख लेना है, और घटाव सीखना है, और गुना सीखना है, और फिर क्या सीखना है जी? भाग सीखना है। ठीक है, डेसिमल का जोड़ के बाद डेसिमल का क्या सीखेंगे? घटाव। जैसे 1.0 है और 0.325 है, घटाना है इसको। कैसे घटाएंगे? डेसिमल के सामने क्या लिखेंगे? मतलब सेम काम करेंगे, जो जोड़ में काम करते हैं वही काम करेंगे इसमें भी। मतलब डेसिमल के सामने क्या लिखेंगे? डेसिमल। देखो 3 2 5। अब इसके ऊपर कोई अंक नहीं है, है क्या? क्योंकि आप 5 के 5 लिख देंगे, 2 के 2 ये लिख देंगे, नहीं। इसके ऊपर कुछ नहीं है 0, इसके ऊपर कुछ नहीं है 0, तो 0 में से 5 घटेगा, तो इसे घटाओ तो आता ही है तुम लोग को। घटाना है तो क्या करेंगे? इसे एक करी लेगा, फिर इसे एक करी लेगा, फिर इसे ही करी लेगा ना। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 10। यहाँ पर क्या बचेगा? 9 की 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। फिर ये इसे लेगा कैरी एक दाई के 10, यहाँ क्या बचेगा बताओ? 9। फिर इसे ही लेगा एक दाई के 10, यहाँ क्या बचेगा? तो 10 में से 5 गया, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 3 गया 6, और यहाँ 0 में से 0 घटाएं, क्या आएगा? 0 0.675। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3.25 है, घटाना है 0.678। क्या करेंगे? घटाएंगे ऐसे 3.25 0.678, इसके ऊपर कुछ नहीं, क्या लगा देंगे? 0। क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? तो 0 में से 8 घटेगा नहीं, तो घटाएंगे कैसे? इससे कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे कितना होगा? यहाँ बचेगा 4, 4 में से 7 नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे 14, 14 में 7 घटेगा 7,
यहाँ क्या बचेगा बताओ, एक में से 6 घटेगा नहीं, हार लेंगे 11, 11 में से घटेगा बताओ 5, यहाँ क्या बचेगा बताओ 2, 2.572, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? इस तरह का कोई भी सवाल डेसिमल वाला जोड़ होगा या घटाव होगा, आप लोग ऐसा ही क्या करेंगे बनाएंगे। अब सीखेंगे हम लोग डेसिमल का, क्या बताओ क्या सीखेंगे, डेसिमल का क्या सीखेंगे जी, गुना सीखेंगे। ठीक है जी, डेसिमल का गुना पे चलते हैं। एक इस तरह के गुना हम लोग कैसे गुना करते हैं, 3.245, यदि ऐसे कोई दे दे तुमको गुना, दिख रहा है ना सारे बच्चों को, दिख रहा है ना जी, ठीक है। चलो ऐसे सामान्य जो गुना होता है 3.245 और 1.02, ये डेसिमल है, डेसिमल का क्या है जी गुना, गुना करना है। चलो यहाँ पर डेसिमल है और फिर यहाँ पर डेसिमल है, ठीक है। इस डेसिमल के बाद कितना अंक है 3, इसके बाद कितना अंक है 2, ध्यान रखना कि इस डेसिमल के बाद 3 अंक है और इसके बाद कितना अंक है 2। वर्तमान में अभी हम क्या करेंगे कि हमको डेसिमल से मान लेते हैं, अभी डेसिमल से हमको मतलब अभी नहीं है। जिस तरह से सामान्य गुना तुम लोग करते हो, जैसे गुना तुम लोग को आता होगा, ऐसे 2 में 5 से गुना करेंगे, 2 पचे 10 के 0 हारसिल 1, 2 में 4 से गुना, 2 चौका 8, एगो हारसिल कितना हो जाएगा 9, 2 में 2 से 2 दूना 4 और 2 में 3 से कितना होगा 6। फिर 0 में किसी भी संख्या से गुना कराएंगे, 0 में 5 से तो 0 होगा, 0 में 4 से तो 0 होगा, 0 में 2 से तो 0 होगा, 0 में 3 से तो 0 ही होगा। 1 में 5 से गुना करेंगे बताओ क्या होगा 5, 1 में 4 से गुना करेंगे क्या होगा 4, 1 में 2 से गुना करेंगे क्या होगा 2, 1 में 3 से गुना करेंगे क्या होगा 3। अब क्या करेंगे हम बताओ, जोड़ेंगे ना, 0 9 5 4 9 6 4 10 के 0 हारसिल 1, 2 एगो हारसिल 3, फिर क्या हो गया 3। अब बताओ डेसिमल कहाँ था मेरा, पहले यहाँ पर था ना, यहाँ पर था, तो इस डेसिमल के बाद कितना अंक 3 अंक, और इसके बाद कितना अंक 2 अंक, तो 3 है 2 5, तो 1 2 3 4 5, डेसिमल कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, बनाने आ जाएगा। इस तरह का कोई भी सवाल क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा ना। कोई भी डेसिमल का गुना होगा ऐसा ही क्या करोगे, बनाओगे। अब चलिए थोड़ा सा इस तरह का यदि सवाल होगा, जैसे मान लीजिए 0.2 गुना 0.02 गुना 0.002 गुना 0.0002, ठीक है। गुना करेंगे, क्या करेंगे जी गुना। ऐसे यदि सामान्य गुना मान लेते हैं, डेसिमल अभी क्या है नहीं है, इसको करना है हल। क्या करना है जी हल, क्या समस्या है, बैठो उधर बैठो, हाला मत करो, उधर बैठ जाओ। तो इसको क्या करना है जी गुना करना है। कैसे गुना करेंगे, मान लीजिए पहले देखो, अभी डेसिमल से हमको मतलब क्या है नहीं है, तो कैसे गुना करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 लिख दिए। इस तरह में इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखो 2 के पहले कितना जीरो है, 4, तो 4 को जीरो लगा दो। इसके पहले कितना जीरो है 3, तो 3 को लगाओ। इसके पहले कितना है 2, तो 2 को लगाओ। इसके पहले कितना है 1, तो 1 को लगाओ, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या। इस डेसिमल के बाद कितना अंक है 1, इसके बाद कितना अंक है 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डेसिमल कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इस ये जीरो क्या कर देंगे हम, मिटा देंगे, यानी कि डेसिमल दशमलव 0 0 काय को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दशमलव 8 को 0 1 6, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। इस यहाँ पर जो डेसिमल के पहले जो जीरो लगाते हैं, ये कोई लगाना कोई जरूरी नहीं है, ये तो अच्छे लगने के लिए, मतलब सुंदर लगने के लिए लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई लगाना क्या है जरूरी नहीं है, यही तुम्हारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या। चलो एक और सवाल इस पर लेते हैं, जैसे 0.1 मल्टीप्लाई 0.001 मल्टीप्लाई 0.01, ठीक है। गुना करना है, क्या करना है जी गुना। केवल अभी जो अंक है ना, जो मुख्य जो 1 है, तो इसी में गुना करो। 1 में 1 से गुना करो क्या आएगा 1, फिर 1 में 1 से गुना करो क्या आएगा 1, ठीक है। इसके पहले 1 के बाद बताओ, 1 के बाद में 0 है, 1 के पहले है, फिर 1 के बाद में 0 है,
एक के क्या है पहले, फिर इस एक के बाद में जीरो है, इस एक के क्या है पहले है, तो पहले तो हम कई वो लगा सकते हैं, ठीक है। पहले जैसे मान लो कि बेसिकली एक तीन, यहाँ पर दो है, तीन दो पांच एक छह, एक दो तीन चार पांच छह लगा दो, कम से कम सातों लगा सकते हो, आठों लगा सकते हो, जितना मन करे उतना लगाओ पहले। लेकिन डेसिमल के बाद कितना अंक है बताओ, एक, इसके बाद कितना अंक है तीन, इसके बाद कितना अंक है दो, तीन है दो पांच, हाँ पांच में एक जोड़ देंगे कितना होगा छह, तो इधर से काउंटिंग कर, एक दो तीन चार पांच छह, डेसिमल क्या आएगा यहाँ पर आएगा। इस जीरो को क्या कर देंगे हम, मिटा देंगे, क्या कर देंगे, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। कोई दिक्कत है तो बता दो, समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है समझ में ना। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, टोटल सवाल क्या करेंगे, आपके जो बुक में दिया हुआ है, 7th क्लास के बुक में दिया है पूरा ना जी, 7th क्लास के बुक में डेसिमल का जोड़, डेसिमल का घटाव, डेसिमल का गुना और डेसिमल का क्या भाग, ठीक है, दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे डेसिमल का क्या भाग, डेसिमल का क्या भाग करेंगे जी, भाग का, ठीक है। तो पहले ऐसे आप लोग जिसको बट्टा पर का भाग बोलते हैं उसको सीखना पहले क्या है जरूरी है। बट्टा पर का भाग आता है, आता है ना, आता है ना, बट्टा पर का भाग कैसे भाग देते हैं, 3/4 को भाग देना है, मान लीजिए 6/16 से, मानते हैं 6 क्या चीज से भाग देना है, 16 से। तो याद रखना है भाग के उल्टा क्या होता है, गुना, भाग के उल्टा क्या होता है, गुना। जैसे 3/4 है तो भाग देंगे, तो भाग देंगे तो भाग के उल्टा क्या होता है, गुना, यानी कि भाग से क्या चीज में चेंज हो जाएगा, गुना में, और ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 16 ऊपर चल जाएगा और 6 कहां आ जाएगा बताओ, नीचे। अब काट देंगे इसको, 4 चौका 16 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, आंसर तुम्हारा क्या बचेगा 2, आंसर क्या बचेगा 2, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर से एक और सवाल पे चलते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे भी सवाल दे सकता है, जैसे 12 को भाग देना है 3/4 से, 12 को भाग देना है क्या चीज से, 3/4 से, तो 12 के इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या दे सकते हैं 1, ठीक है जी, 12/1। हम अभी बताएं कि भाग के उल्टा भाग देना है, तो भाग के उल्टा क्या होता है, गुना, तो गुना में चेंज करेंगे और ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलट गया क्या, 3 चौका 12, ठीक है, और 4 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, बटा में क्या है 1, तो इसको 16 को 1 से भाग देगा तो ये क्या आएगा, 16 ही ना होगा, 16 को 1 से भाग देगा तो कट के क्या आएगा 16, में आंसर क्या होगा तुम्हारा 16। कोई दिक्कत है तो बताइए, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, भाग देने आना चाहिए, पहले आप लोग सीख चुके हैं भाग कैसे देते हैं, ठीक है। फिर से भाग के बाद इसको बट्टा पका भाग बोलते हैं ना जी। चलिए आगे, अब थोड़ा सा यहां पर आइए, इसको समझिए पहले। जैसे मान लीजिए कि ए दिया है, क्या दिया है, फ्रैक्शन में दिया है 3/10, क्या दिया है जी 3/10, इसको बोलेगा कि डेसिमल में लिखिए, दशमलव रूप में लिखिए, तो दशमलव रूप में लिखना है, 3/10 को क्या करना है जी, दशमलव रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 3/10 को, यहाँ पर नीचे देखो कई गो जीरो है, एक गो, तो एक गो जीरो हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव क्या करेंगे, लगा देंगे, यानी कि जो आंसर होगा 0.3 होगा, दशमलव क्या होगा 3, यहाँ पर जीरो लगा देंगे, सुंदर लगने के लिए लगाते हैं, यहाँ कोई जीरो लगाना जरूरी नहीं है, लगा देंगे तो देखने में थोड़ा सा क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए फिर से एक बार और, 3 क्या है, मान लेते हैं 100 है, 3 क्या है जी 100, तो नीचे कई गो जीरो है, 2 गो, नीचे कई गो जीरो है, तो 2 जीरो हटाएंगे तो 2 गो अंक के बाद दशमलव क्या करेंगे, लगाएंगे, यानी कि जो तुम्हारा आंसर होगा 0.03, आंसर कितना होगा 0.03। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। 4/100, 4 क्या है 100 ना देगा, एक और जीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो कई गो जीरो है नीचे, 3 जीरो, तो 3 जीरो हटाएंगे तो 1 2 3 दशमलव 0, 0.004, यही तुम्हारा क्या होगा 0.004, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए, आ रहा समझ में, क्लियर है। तो हम क्या बताने जा रहे हैं, डेसिमल पर का क्या बताने जा रहे हैं जी, भाग। अच्छा एक बात बताओ, जिसे मान लीजिए कि अभी हम तुम लोग को बट्टा में दिया हुआ था और इसको डेसिमल में क्या करना था, चेंज करना था ना, बट्टा में दिया हुआ था, डेसिमल में क्या करना था, चेंज करना था। सपोज यदि डेसिमल में दिया हो
क्या चीज में दिया हो जी? डेसिमल में दिया हो। तो डेसिमल से हमको क्या करना है? बट्टा में चेंज करना है। तो दशमलव के बाद कई अंक है बताओ? दशमलव के बाद कई अंक है? 2 अंक। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 को 0 लगा देंगे, ये दशमलव बेचारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 5 के पहले 2 को 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 5 बटा आंसर क्या होगा? 100। 5 बटा आंसर क्या होगा? 100। यदि इसको हम काटेंगे तो 5 20 100, 5 के पारा 20 बार पढ़ेंगे, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बटा 20 भी आंसर हो सकता है। ठीक है जी, 1 बटा 20 भी आंसर क्या हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आंसर, मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया है 4.45, ठीक है, और इसको बोलेगा कि इसको क्या करो? भिन्न में लिखो। क्या करो जी? भिन्न में लिखो। तो डेसिमल के बाद कितना अंक है बताओ? डेसिमल के बाद कितना अंक है? 2 अंक। तो डेसिमल के बाद जब 2 अंक है तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं? नीचे 0 लगाएंगे। दशमलव के बाद कई अंक है बताओ? 2 को। तो 2 को 0 नीचे लगा देंगे, डेसिमल बेचारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेसिमल था ना जी, यहाँ पर डेसिमल था, दशमलव के बाद 2 अंक था, 2 को नीचे 0 लगा दिए, दशमलव क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी कि जो करेक्ट जो तुम्हारा आंसर होगा 445 बटा 100। इसको यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आसानी से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 से काटो इसको, 5 8 40, 5 9 45, इसको 5 20 100, 89/20। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। आ रहा समझ में? आ रहा है? तो आप लोग अभी क्या सीखे? कोई भी डेसिमल में सॉरी बट्टा में दिया रहता है तो उसको डेसिमल में चेंज करना, और डेसिमल में दिया रहता है तो बट्टा में चेंज करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं डेसिमल के क्या? भाग पर। डेसिमल के भाग कैसे बनाते हैं? आइए, डेसिमल के भाग यहां पे 3.5 है, भाग देना है 0.005 से। मानते हैं इसे? इस तरह का सवाल दिख रहा है ना? बताओ डेसिमल के बाद कई अंक है? तो 1 को नीचे 0 लगाएंगे। काय के लिए लगाएंगे बताओ? दशमलव के बाद कई अंक है? 1 अंक। तो 1 को नीचे 0 लगाएंगे तो दशमलव बेचारा क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। इस डेसिमल के बाद कई अंक है? 3। तब 3 को 0 नीचे लगा देंगे तो यही दशमलव बेचारा क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी कि तुम्हारा जो, इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख दे नीचे, 35 बटा क्या हुआ बताओ? 10 भागा 5 के पहले 3 को यहाँ पर 0 है, इसका कोई महत्व तो यहाँ पर अब नहीं है। साफ सुथरा में लिखेंगे तो 5 बटा क्या लिखेंगे? 1000। 5 बटा 1000, यानी कि 35 बटा 10 को भाग देना है 5 बटा 1000 से। तो हम बताएं अभी कि भाग का उल्टा क्या होता है? गुना। तो गुना में चेंज होगा और ऊपर पलट जाएगा। ये क्या होगा? 1000 ऊपर और 5 नीचे। 1 को 0 से 1 को 0 कट गया, 5 20 100। अब 35 में 20 से क्या कर देंगे? गुना। 35 में 20 से क्या करेंगे जी? गुना करेंगे। तो 35 में 20 से गुना करेंगे, क्या होगा? 35 दूना 70, यानी कि 700 तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बस आज यहीं तक बताएंगे, अगला क्लास में फिर मैं आगे की बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? इस तरह का आपके बुक में सवाल दिया हुआ है, आप लोग जरूर बना कर लाएंगे। ठीक है ना? रहने देते हैं। ठीक है।